I decided that India could produce its own car. Everybody, my friends overseas in the automobile business, said that this couldn't be done. We had to go through collaboration to get know-how, get technology. But we undertook to produce this car. The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. रतन टाटा का सफर, द जर्नी ऑफ रेवोल्यूशन, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, एक परिवार में जो पहले से ही भारत की बिजनेस दुनिया में प्रतिष्ठित था। उनके दादा जमशेद जी टाटा को आधुनिक भारत के उद्योग का पिता माना जाता है। हालांकि रतन टाटा का बचपन बहुत आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वे छोटे थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। शिक्षा ने उनके सोचने का तरीका बदला और भविष्य में टाटा ग्रुप को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती करियर और टाटा ग्रुप में योगदान। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने जमीनी स्तर से सीखने का फैसला किया और टाटा स्टील, जमशेदपुर के शॉप फ्लोर पर काम किया। यहां उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस से लेकर चूना पत्थर ढोने जैसे काम किए। ये उनकी विनम्रता और सीखने की इच्छा को दिखाता है। टाटा ग्रुप के अलग अलग हिस्सों में काम करने के बाद 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। यहीं से उनकी असली लीडरशिप का सफर शुरू हुआ। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला और जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी बने। उस समय भारत में आर्थिक सुधार हो रहे थे और टाटा के नेतृत्व में ग्रुप ने नए उद्योगों में कदम बढ़ाया और इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार किया। आइए उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालें। 1998 टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। शुरुआत में यह बहुत सफल नहीं थी, लेकिन बाद में इसने टाटा मोटर्स के भविष्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। 2004 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को पब्लिक में लाया गया। कंपनी ग्लोबल आईटी सेक्टर में बड़ा नाम है और टाटा ग्रुप के लिए एक मजबूत स्तंभ है। 2007 टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा, जो एक ब्रिटिश डच स्टील कंपनी थी। यह एक बड़ा माइलस्टोन था जिसने टाटा स्टील को दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक बना दिया। 2008 टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर जेएलआर को फोर्ड से खरीदा। यह भारतीय उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब एक भारतीय कंपनी ने इतने बड़े और प्रतिष्ठित ग्लोबल ब्रांड्स को खरीदा। इसी साल टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। इसका उद्देश्य था कि एक आम भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो सके। 2012 रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया और लीडरशिप को साइरस मिस्त्री के हाथों में सौंप दिया। हालांकि उनके योगदान का असर आज भी ग्रुप में देखा जा सकता है। परोपकारी कार्य और भारत के प्रति योगदान। रतन टाटा हमेशा से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा अपने परोपकारी कामों में लगाता है, रतन टाटा के नेतृत्व में और भी प्रभावशाली बना। 2010 टाटा ट्रस्ट्स ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन दान किए। इसी तरह उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और डिजास्टर रिलीफ जैसे कई सामाजिक कामों में मदद की। वे कई सारे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनसे गरीबों को इलाज में मदद मिल सके। उनका मानना था कि बिजनेस को समाज के प्रति
हमेशा जिम्मेदार रहना चाहिए। स्टार्टअप्स और नई पीढ़ी को समर्थन। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा का बिजनेस में योगदान जारी है। वे आज कई स्टार्टअप्स के सपोर्टर हैं और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाह देते हैं। वे ओला, पेटीएम, अर्बन क्लैप और लेंसकार्ट जैसे बड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो भारत में युवाओं को प्रेरणा देते हैं। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को देश और अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया। उनके पास कई सारी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी वे एक साधारण जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि एक बिजनेस लीडर का काम केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में मदद करना भी है। विरासत और प्रभाव। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने समाज के प्रति भी वफादार हो। 2024 तक रतन टाटा की प्रेरणा और योगदान जारी है। वे टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से परोपकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और युवाओं के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ये बताता है कि कैसे एक बिजनेस लीडर समाज के लिए एक आदर्श बन सकता है। उम्मीद है ये विस्तृत कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी कहानी में।